नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के सारे अपडेट्स दिए जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपीपीएससी हो, रेलवे हो या बैंक हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे भर्ती की, जिसका हाल ही में नोटिफिकेशन आया है। इसमें दो तरीके के पद हैं, एक है रेलवे ग्रुप डी और एक है एनटीपीसी यानी कि पॉपुलर कैटेगरी। तो आइए देखते हैं कि इस बार कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूवर हैं या नए मित्र जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी किसी भर्ती का कोई ज़रूरी अपडेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती की। जो 1 लाख भर्ती आई है उसमें दो बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहला जो बदलाव हुआ, इसमें लिखा है आरआरसी ने हाल ही में रेलवे ग्रुप डी की 1 लाख भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें दो तरीके के बदलाव किए गए हैं। नए बदलाव के तहत आरआरसी ने नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 14.2 में शारीरिक दक्षता में देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि पीईटी 2 चरणों में होगा। पहले चरण में उम्मीदवार को एक तय वजन को निश्चित दूरी तक ले जाना होगा। इसमें सफल उम्मीदवारों को ही अगले चरण में भेजा जाएगा। वजन उठाने वाले टेस्ट के कुछ देर बाद ही दौड़ वाला टेस्ट होगा। दोनों टेस्टों के बीच में उचित रिकवरी गैप होगा। वजन उठाने वाले टेस्ट में परीक्षार्थियों को कमर की ऊंचाई वाले बेंच या प्लेटफॉर्म से एक रेत का कट्टा या बोरी उठानी होगी। उसे उठाकर तय दूरी तक ले जाना होगा। परीक्षार्थी रेत की बोरी को कैसे भी पकड़ सकता है, हालांकि उसमें हैंडल नहीं दिया होगा और बोरी सीली होगी और उसको उठा करके एक निश्चित दूरी तक ले जाना है। लेकिन उसको लिखा हुआ कि ज़मीन पर कहीं भी नहीं रखना है। जो जगह दी जाएगी, जितनी दूरी दी जाएगी, वैसे 100 मीटर की दी गई है और उतनी दूरी तक बिना कहीं पे रखे उसको लेकर जाना है। दूसरा बदलाव ये किया है आरआरसी ने, लिखा है कि आरआरसी ग्रुप डी नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 16.1 में एक और पॉइंट जोड़ा है। नए पॉइंट में ये कहा गया है कि 10वीं के सर्टिफिकेट या मार्कशीट में अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता वहाँ की मार्कशीट पर या सनद में, तो अभ्यर्थी उसकी जगह पर अपना रोल नंबर वहाँ पर भर सकते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह रोल नंबर फिल कर सकते हैं। इस तरह आरटीआई एनएसी के सर्टिफिकेट मार्कशीट पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ है तो उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह रोल नंबर भर सकते हैं। अब देख लीजिए आप लोग आरआरसी ग्रुप डी के फिजिकल के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग फिजिकल की शर्तें हैं। पुरुषों के लिए लिखा हुआ है कि एक बार में 35 किलोग्राम का वजन 100 मीटर की दूरी में 2 मिनट में लेकर के जाना है, ये दिया हुआ है। और 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। ये 2 चरणों में आपको ये 2 काम करने हैं और ये एक ही दिन होगा। उसमें कुछ घंटे या कुछ मिनट का समय दिया जाएगा बीच में। और यहाँ पर महिलाओं के लिए भी लिखा हुआ है कि एक बार में 20 किलोग्राम का वजन 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में लेकर के जाना है। ये महिलाओं के लिए है। और अगर दौड़ की बात करें तो 5 मिनट में 40 सेकेंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। तो दोस्तों, ये बात तो हो गई रेलवे ग्रुप डी की। अब बात करते हैं एनटीपीसी की, यानी पॉपुलर कैटेगरी की जो भर्तियां हैं 35,277, उसमें भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। उनको भी आप लोग देख लीजिए। इसमें बड़े अच्छे अच्छे पद हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। लिखा है कि जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, टेनी क्लर्क, टिकट कलेक्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट और गुड्स गार्ड। ये बहुत अच्छे पद होते हैं, इनकी ग्रेड पे भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसमें भी बदलाव किया गया है। ये देख सकते हैं कि इसमें जो बड़े बदलाव किए गए हैं वो नंबर 1 पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई अभ्यर्थी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवार के तौर पर फर्स्ट स्टेज में अगर वो क्वालिफाई करता है और किसी अपनी यानी कि आरक्षण का लाभ लेता है, अगर कोई एससी के अभ्यर्थी एससी कैटेगरी में रहता है तो अगले चरण में जब वो जाएगा तो वो एससी कैटेगरी में ही रहेगा, उसको जनरल में नहीं रखा जाएगा चाहे जितने नंबर हों, क्योंकि आरक्षण का लाभ एक स्टेज में मिला करता है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। इसी तरह से इसमें लिखा हुआ है कि अब ये दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा बड़ा बदलाव है, इसको भी आप लोग नोट कर लें कि ऐसे उम्मीदवार जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन यानी कि सवर्णों को जो 10% आरक्षण दिया गया है, उनके लिए ये नियम है कि जो संपत्ति प्रमाण पत्र जो बनवाना है, चूंकि इसका जो विज्ञापन है वो 31 मार्च का है, तो ये जो संपत्ति जो घोषणा होगी वो 17-18 के बीच में, जो फाइनेंशियल ईयर है 17-18
उसका बनवाना चाहिए। 18-19 का नहीं बनेगा, क्योंकि 19 अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए 17-18 के बीच में कितनी आय हुई है वह प्रमाण पत्र लगेगा। और उसका जो प्रारूप है वो एनटीपीसी का जो विज्ञापन है उसमें एनेक्सचर 3 में दिया हुआ है। तो इसको जो है आप लोग देख के उसी प्रारूप में बनवा लें। इसके बाद में नीचे लिखा हुआ है कि अगर कोई उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरक्षण के नियमों पर खरा नहीं उतरता है तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा सवर्ण वाला, और उसको जनरल मान लिया जाएगा। जनरल कैटेगरी में उसका सिलेक्शन होगा। इसके बाद में एक और बदलाव है, लिखा है इसमें कि वह नियम हटा दिया गया जिसमें यह कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए दायर किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ये शर्त हट गई है। अब किसी भी चरण में आरटीआई भी डाली जा सकती है और कोई भी प्रार्थना, बदलाव की, संशोधन की कुछ भी आवेदन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बड़े बदलाव हो गए आरआरसी ग्रुप डी की और एनटीपीसी की। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट, और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।